बंदूक रख दिया, गोली रख दिया और अभ्यास की त्रुटि है और पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए कि हम अभी शूट करेंगे तो बस वो ये व्यर्थ की बातें हैं। नहीं, ये व्यर्थ की बातें। ऐसी जगह भक्ति का प्रयोग करके उपहास नहीं कराना चाहिए। उसमें अभ्यास काम करेगा भाई। अगर अभ्यास शब्द भगवान ने उपदेश ना किया होता तो हम मान लेते अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य कामना। अर्जुन, तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त सदैव मेरे में लगा रहे। अब हमने जिंदगी में कभी बंदूक नहीं पकड़ी, अब हम रख दें और सारे मंत्र उच्चारण करें कि अब हम उठाएंगे और सीधे लक्ष्य में मारेंगे, कभी नहीं लगेगा। कि भगवान हमारा निशाना सधवा देंगे, कभी नहीं। गुरु करो किसी गोली चलाने वाले को और उससे अभ्यास करो और नाम जप करते रहो। तुम्हारी भागवती की यात्रा है, लेकिन गोली चलाने की यात्रा में तुम्हें किसी गोली चलाने वाले का ही जो शिक्षास्पद है वो अनुकरण करना पड़ेगा। एक आंख बंद करो, एक ऐसा लक्ष्य करो, ऐसा सालों अभ्यास के बाद वो जरा में ऐसे गोली मार देगा। अभ्यास, इसमें प्रार्थना, इसमें सब नहीं। ये बहुत उपहास का विषय है कि हो रहा है क्रिकेट, हम कर रहे हैं हवन, समझ रहे। अब वो अभ्यास में देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, जैसे विदेश के ऐसे खिलाड़ियों को कोई भगवान से मतलब उनका है। वो अभ्यास में रात दिन उसमें इतना कि वो बाजी मार ले गए। अब हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में भगवान को सामने कर दिया जाता है। अभ्यास और सांसारिक क्रियाओं में अंदर भगवान को रखते हुए चलो। अब जब हार हो जाती है या हम कोई ऐसा विपरीत फल देते हैं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम उसमें समान भाव लाते हैं कि चलो कोई त्रुटि हमसे अभ्यास में हुई। इसमें भगवान की इच्छा को हम नहीं देखेंगे, इसमें हमारे अभ्यास की त्रुटि है। अब यहाँ हनुमान चालीसा सब मिल करके पढ़ रहे हैं और उनकी हालत क्या है? वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, उनको कोई धर्म से मतलब नहीं, पर अभ्यास ऐसा किया और जीत ले गए बाजी, तो अब उपहास नहीं हुआ। तो प्रभु अभ्यास में हनुमान चालीसा का प्रयोग न किया जाए, वो अध्यात्म के लिए है और अभ्यास प्रकृति के खेलों के लिए, सांसारिक के लिए। कभी हल नहीं चलाया, समझिए, और बैल और हल पूरा फिट करके रख दिया गया और इसके बाद पढ़े हम हनुमान चालीसा कि हल चल जाए। नहीं भाई, ये अभ्यास का विषय है। हनुमान चालीसा श्री राम जी को प्रसन्न करके माया पर विजय प्राप्त करने के लिए। हनुमान चालीसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने के लिए। क्रिकेट पर जित, तो ये थोड़ा सा उपहास होता है। जैसे जीत ले गए सामने वाले, हम लाखों हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब क्या होगा? वो उपहास करेंगे। कई जगह ऐसी जगह होता है जहां हमारा उपहास हो जाता है। हम धर्म को धर्म की जगह रहने दें और प्रकृति के अभ्यास को अभ्यास की जगह रहने दें, वहां अपने धर्म को ना जोड़ दें। ये बड़ी हानि का विषय होता है, बड़ी हानि का विषय होता है। जब उसका नकारात्मक फल आता है तो फिर सबकी श्रद्धा डर, तुम्हारी भी मेरी श्रद्धा कि हनुमान चालीसा का क्या फल, हनुमान जी ने ऐसा, तो हनुमान जी वहां बैठ बल्ला में नहीं खड़े होंगे जाके। तुम अभ्यास उसका करो। देखो अलग अलग क्षेत्र है। अगर धनुर्विद्या सीखनी तो स्वयं राम जी धनुर्वेदता के पास, मंत्र विद्या सीखने मंत्रविद्ता के पास, स्वयं भगवान ऐसा आचरण किए गुरुजनों के नीचे बैठकर। उनको कौन सा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। तो उसके लिए हम आराधना है भगवत प्राप्ति के लिए, और व्यापार और संसार में जीने के लिए इसकी प्रवीणता चाहिए। इसकी प्रवीणता के लिए हम वही, अब जैसे इंजन है एक कोई, अब हम बहुत मंत्र जानते हैं बहुत, तो हमारे मंत्र से इंजन चलेगा क्या? और उसका इंजीनियर चाहिए भैया, वो देखेगा उसमें कमी क्या है। अब कहते बहुत ज्ञानी हो, बहुत सिद्ध हो, तो इंजन चला के दिखा दो।